हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरजीपीवी ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रही है आप लोगों के। दो एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं। एक 24 को हुआ था जो कि एडवांस मशीन डिज़ाइन का था, और एक 26 को हुआ जो कि आरएसी का था। तो वो भी आपने यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो दिया। पहले एग्ज़ाम में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, लेकिन सेकंड एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा सा पहले एग्ज़ाम से बेटर रहा, और काफ़ी बच्चों का यहाँ पर एग्ज़ाम हो गया, लॉगिन हो गया काफ़ी बच्चों का। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों अगला जो आपका एग्ज़ाम है वो है एडवांस मशीनिंग प्रोसेस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे एमसीक्यूज जो आ सकते हैं या आने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकते हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो देख कर लीजिएगा। वीडियो मैंने डाल दिया है, एक मेरी वीडियो पहले भी डली हुई है एडवांस मशीनिंग प्रोसेस पर एमसीक्यूज की, तो वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जाकर देख लीजिए, चैनल पर मिल जाएगी आपको। ओके, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है, द लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस कैन बी कैरीड आउट व्हेन द मीडिया फॉर एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टूल एंड वर्कपीस इज। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस जो अपनी होती है उसमें एनर्जी ट्रांसफर का माध्यम क्या होता है? टूल। ओके, ये टूल है मान लीजिए आपका। तो टूल और वर्कपीस के बीच में एनर्जी ट्रांसफर का मीडियम क्या होता है? क्या वो एयर होता है, क्या लिक्विड होता है, क्या वैक्यूम होता है, या इसमें से कोई भी मीडियम होता है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा दोस्तों, वो ऑप्शन आपका होगा डी। ओके, यानी कि एनी ऑफ द अबव मीडियम। ओके, तो एयर, लिक्विड, वैक्यूम में से कोई सा भी मीडियम लेजर बीम मशीनिंग में एनर्जी ट्रांसफर का मीडियम हो सकता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग अनकन्वेंशनल और एडवांस मशीनिंग प्रोसेस? तो क्या रीजन है कि हम अनकन्वेंशनल और एडवांस्ड मशीनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, है ना? तो देखिए दोस्तों, काफी प्रॉब्लम्स आती है जब हम कन्वेंशनल मेथड्स का यूज करते हैं तो। ओके, सरफेस फिनिश अच्छी नहीं आ पाती है। ओके, फिर अगर हमको लार्ज मशीनिंग करनी है, ओके, तो उसके लिए नहीं हो पाता है। इसलिए हम क्या अनकन्वेंशनल मेथड या एडवांस मशीनिंग प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्यों किया जाता है, रीज़न क्या है इसके पीछे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स सरफेसेस के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। हाई एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। हाई स्ट्रेंथ अलॉयस के लिए किया जाता है, जी बिल्कुल किया जाता है। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, इन सभी चीज़ों को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एडवांस मशीनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो याद रहना चाहिए आपको। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द स्पार्क गैप इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। यानी कि जो स्पार्क गैप होता है ईडीएम में, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस में, वो क्या मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से मेंटेन किया जाता है? तो देखिए, स्पार्क गैप जो है वो गैप वोल्टेज जो होता है दोस्तों इसका, वो 70% ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, यानी कि जितना आपका सप्लाई वोल्टेज है उसका 70% होता है। ओके, तो वो स्पार्क गैप में जो वो गैप वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 70% ऑफ सप्लाई वोल्टेज होता है। इस बात को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। तो ईडीएम के लिए क्या यूज किया जाता है, कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है? ब्रास का किया जाता है, कॉपर का किया जाता है, या ग्रेफाइट का किया जाता है? तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि ईडीएम प्रोसेस में ये तीनों ही मटेरियल यूज किए जा सकते हैं। ओके, तो ये तीनों ही चीज यहाँ पर यूज की जा सकती है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दी अबव। ओके, चलिए फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, ओके, इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम प्रोसेस द मेटल रिमूवल इज कैरीड आउट बाय। यानी कि जो ईडीएम प्रोसेस होती है इसमें मेटल रिमूवल कैसे होता है?
क्या इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होता है, क्या मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन के थ्रू होता है, या फ्रैक्चर टू वर्क मटेरियल ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ग्रेन्स, क्या ग्रेन्स के इम्पैक्ट के कारण वर्क मटेरियल का जो फ्रैक्चर होता है उसके कारण होता है, या इनमें से किसी से नहीं होता है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने डिटेल में ईडीएम को पढ़ा है तो आपको ये आंसर बन जाएगा। ओके, तो मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, in which process the material is removed due to the action of abrasive grains। तो दोस्तों यहाँ पर मटेरियल रिमूव किया जाता है एक्शन ऑफ एब्रेसिव ग्रेन में, इनमें से कौन सी? देखिए यहाँ एब्रेसिव जेट मशीनिंग नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ओके, तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में एक्शन एब्रेसिव ग्रेन्स के एक्शन के थ्रू मेटल को जो क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए जितनी भी प्रोसेस लिखी है दोस्तों, ये सभी आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस में कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, कितना टेम्परेचर रेंज होता है। ओके, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ की जाती है। ओके, तो ये सब चीज़ सभी चीज़ें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैज़ द हाईएस्ट मेटल रिमूवल। तो हाईएस्ट मेटल रिमूवल रेट जो है, तेजी से मेटल रिमूव किसमें होता है, ये बात आपको बतानी। क्या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में होता है, क्या इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में होता है, क्या अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में होता है, या लेज़र बीम मशीनिंग में होता है। तो या दोस्तों यहाँ इसका आपका जो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में यहाँ पर आपका मेटल रिमूवल रेट जो है वो हाईएस्ट होता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, हाईएस्ट होता है। ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ओके, चलिए दोस्तों फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग द टेम्परेचर डेवलप्ड इज द ऑर्डर ऑफ। देखिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में टेम्परेचर कितना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों जो टेम्परेचर डेवलप होता है वो होता है 10,000 डिग्री सेल्सियस। ओके, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ईडीएम में टेम्परेचर रेंज, देखिए मैंने पहले भी आपको कहा कि टेम्परेचर वगैरह रेंज जो है आपको पता होनी चाहिए, वोल्टेज कितना रखते हैं हम इलेक्ट्रिकल मशीनिंग में, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग वर्क पीस इज हेल्ड इन, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में वर्क पीस को होल्ड किया जाता है किससे? तो ये वैक्यूम चैम्बर में। ठीक है, वैक्यूम चैम्बर में इसको क्या किया जाता है, वर्क पीस को होल्ड किया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द वैक्यूम इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग इज द ऑर्डर ऑफ। अब यहाँ पे पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में जो वैक्यूम होता है वो किस ऑर्डर का होता है। तो यहाँ पर आपको पता है होना चाहिए 10⁻⁻5 mm ऑफ मरकरी। ओके, 10⁻⁻5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के ऑर्डर का जो वैक्यूम है वो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये थे आपके 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हर एक प्रोसेसेस से मैंने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे।